स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के स्मैकडाउन के बारे में, जिसके अंदर सीएम पंक ने टारगेट किया रोमन रेंस को, साथ ही में कोडी रोड भी शो के ऊपर थे। रैंडी ऑर्टन और एले नाइट का टेक टीम एक्शन भी हमें मेन इवेंट के अंदर देखने को मिला और भी अच्छी अच्छी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है सेंटोस एस्कोबार और ड्रैगन ली के मैच के साथ। ये मैच था यूएस टाइटल के लिए जो टूर्नामेंट अनाउंस किया था लोगन पॉल ने, तो उसके सिलसिले में ये मैच था। उस टूर्नामेंट का ये पास्ट मैच था। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन मैच के मिड में जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो आ जाते हैं। उसको देखकर ड्रैगन ली जो है वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी का फायदा सेंटोस एस्कोबार उठाते हैं और अपना फिनिशर टॉक के ड्रैगन ली को इस मैच के अंदर हरा देते हैं और सेंटोस एस्कोबार ने एडवांस कर लिया है आगे यूएस टाइटल के टूर्नामेंट में। और उसके बाद जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो आ जाते हैं रिंग के अंदर और देखते हैं ड्रैगन लीग को और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था बैक स्टेज से रैंडी ऑर्टन और निक एल्डिस का सेगमेंट, जहां पर रैंडी ऑर्टन से जो निक एल्डिस है वो कहते हैं कि आज के शो के मेन इवेंट के अंदर तुम्हारा और एले नाइट का मैच होने वाला है। इसके बारे में जो रैंडी ऑर्टन है वो कहते हैं कि मैं तो एले नाइट को जानता ही नहीं, और उसके बाद जो निक एल्डिस है कि जान जाओगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा है। उसके बाद जो निक एल्डिस है वो दोबारा से कहते हैं कि भाई जो तूने लास्ट वीक मुझे RKO मारा था तो उसके लिए तुझे मैंने $50,000 जो फाइन दिया था तो वो कहाँ है। तो इसके बारे में रैंडी ऑर्टन उसे चेक थमा देते हैं, जिसको देखकर निक एल्डिस कहते हैं कि ये तो $1,00,000 का चेक है। तो उसके बाद रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि ये जो $50,000 एक्स्ट्रा है ये किसी और दिन के लिए भी तुम्हें RKO पड़ सकता है। जिसके सुनकर जो निक एल्डिस है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब व गरीब रिएक्शन देते हैं रैंडी ऑर्टन को, लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चला कि रैंडी ऑर्टन एक और RKO भी मारने वाले हैं निक एल्डिस को। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था कोडी रोड का रिंग के अंदर आना। कोडी रोड रिंग के अंदर आते हैं तो आज का जो एडिशन था वो ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स का स्पेशल एडिशन था। तो यहाँ पर वो आकर अपनी आर्मी की तारीफें करता जा रहा है और वो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहता है और ज़्यादा कुछ उन्होंने अपनी स्टोरी लाइन के बारे में तो नहीं कही, लेकिन अपनी आर्मी की तारीफें की और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था अगेन यूएस टूर्नामेंट का एक सेकंड में, जहां पर बॉबी लेस्ली पेश कर रहे थे कैरन क्रॉस को। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। यहाँ पर बॉबी लेस्ली के लिए काफ़ी तगड़े चांस थे क्योंकि वो भी यूएस के आर्मी में रह चुके हैं, तो ऐसे में उसके लिए काफ़ी तगड़े चांस थे। और इस मैच के अंदर बॉबी लेस्ली ने अपने स्पेयर के जरिए कैरन क्रॉस को हराकर विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो काफ़ी मस्त होती है और वो होता है सीएम पंक का रिंग के अंदर आना। सीएम पंक रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि मेरा एक ओल्ड फ्रेंड है जो कि कहता है कि तुम किसके बारे में बात करना पसंद करोगे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा बल्कि मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग किसके बारे में सुनना चाहते हो। और उसके बाद वो कहते हैं कि उस बंदे के बारे में सुनना चाहते हो जो कि यहाँ पर आता भी नहीं है और जो कभी यहाँ पर आया भी नहीं है। यानी वो अपने मुँह से रोमन रेंस का नाम लेते हैं और कहते हैं कि मैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन आप सब लोगों को पता है और रोमन रेंस को भी ये अच्छे से पता है कि पॉल हेमन गाय सबसे पहले मैं रह चुका हूं। तो ऐसे में रोमन रेंस को कहता है कि तुम मेरे से बच के रहना। और उसके बाद वो कहता है कि सोलो सिक्वा मेरे से ज़्यादा फेमिलियर नहीं है क्योंकि वो एक डेंजर बंदा है, लेकिन जे ऊसो एक कमाल का बंदा है जिससे मैं फेमिलियर हूँ। वो मंडे नाइट रॉ में काफ़ी अच्छे काम कर रहा है और साथ ही में जिमी ऊसो को भी वो जो है यहाँ पर मेंशन करते हैं और कहते हैं कि उसे भी मैं फेमिलियर हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक बंदा पार्टनर के तौर पर चाहिए और वो क्या रैंडी ऑर्टन हो सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन से मैं बात करूँगा क्योंकि वो बहुत डेंजर बंदा है। उसके बाद वो केविन ओवेंस के बारे में भी बात करता है कि वो भी बिल्कुल मेरे जैसा है, बैक स्टेज में बंदों को नॉकआउट पंचेस देता है मेरी तरह, जो कि कुल्लम कुल्ला AEW का रेफरेंस था क्योंकि वहाँ पर जो सीएम पंक है उन्होंने बैक स्टेज किसी एक दो बंदों को पंच मारा था बैक स्टेज में। उसके बाद वो कहते हैं कि क्या मैं ऐसे बंदे के बारे में बात करूं जो कि जेलस है और जो अपने घर में भी मैन नहीं है, उसकी वाइफ जो है वही मैन है। क्योंकि बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस के बारे में बात करते हैं क्योंकि बेकी लिंच को द मैन कहा जाता है, तो ऐसे में वो शॉट्स लेते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, कहते हैं कि भाई वो बंदा अपने घर में भी मैन नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि क्या मैं रॉयल रंबल के अंदर एंटर करके 29 अदर सुपरस्टार को
टॉप रोप से बाहर फेंकूँ और मेन इवेंट करूँ रेसलमेनिया 40 को, और जिस पर जो क्राउड है वो काफ़ी तगड़े चांस देते हैं और वो कहते हैं कि सब लोग अपनी स्टोरी के पीछे पड़े हुए हैं क्या, लेकिन मेरी भी स्टोरी है और वो स्टोरी ये है कि मैं रेसलमेनिया 40 को एक बार फिर से मेन इवेंट करना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो माइक ड्रॉप करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक तगड़ा प्रोमो सीएम पंक का देखने को मिला और वो उस चीज़ की भी मेंशन करते हैं जो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अपडेट वाली वीडियो में बताया था कि उसका जो टाइम था वो काट दिया गया था मंडे नाइट रा में उसके प्रोमो के दौरान। तो ऐसे में उस चीज़ को भी मेंशन करते हैं और कहते हैं कि आज मेरा टाइम नहीं कटेगा क्योंकि आज मैं अपना प्रोमो पूरा करके ही जाऊंगा। तो एक कमाल का प्रोमो सीएम पंक ने कट किया और बहुत सारे सुपरस्टार को उन्होंने मेंशन किया, एले नाइट के बारे में भी बात की। तो देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि सेथ रॉलिंस के बाद सीएम पंक किसके खिलाफ जाते हैं फ्यूड करने के लिए, लेकिन ये प्रोमो काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था शार्लेट फ्लेयर और आस्का के बीच में मैच। और यहाँ पर इस मैच से पहले डैमेज कंट्रोल वाले बेली से कहते हैं कि तुझे अभी बाहर नहीं जाना, यानी वहाँ पर रिंग साइड पर तू बैन है, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। उसके बाद डेकोटा का यूस का और कायरी सिन आती है, लेकिन उसके ऊपर जो मिया यम और साथ ही में एक ज़ेलिना वेगा और एक और सुपरस्टार थी जिसका मैं नाम भूल गया, लेकिन इन तीनों सुपरस्टार और बियांका ब्लेयर इन तीनों के ऊपर अटैक करती है और उसको वहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद बेली आती है और इसी का फ़ायदा उठाती है आस्का और शार्लेट फ्लेयर को रोल अप करके इस मैच के अंदर विक्ट्री मिलती है आस्का को, और शार्लेट फ्लेयर इस मैच के अंदर हार जाती है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चला कि शार्लेट फ्लेयर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो या वो रियल इंजरी है या WWE ने इसे फेक इंजरी एंगल दिखाया, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है शार्लेट फ्लेयर के पास। अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं आप लोगों को अपडेट वाली वीडियो में बता दूंगा ज़रूर से। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट होता है वो होता है काफ़ी कमाल का, जहां पर रैंडी ऑर्टन और एले नाइट टीम अप कर रहे थे अगेंस्ट ब्लड लाइन यानी सोलो सिक्वा जिमी ऊसो। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। शुरुआत में एले नाइट और रैंडी ऑर्टन ने काफ़ी डोमिनेट किया, बाद में सोलो सिक्वा और रैंडी ऑर्टन का जो पेस ऑफ हुआ वो काफ़ी कमाल का था, लेकिन जो जिमी ऊसो है वो पीछे से आके अटैक कर देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर। उसके बाद जो रैंडी ऑर्टन है वो अपनी DDT भी लगा देते हैं, RKO की तैयारी करते हैं, लेकिन फिर से वहाँ पर सोलो सिक्वा आ जाते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाद एले नाइट और जिमी ऊसो रिंग के अंदर होते हैं। जिमी ऊसो को अब वो अपना फिनिशर BFT लगाने वाले होते हैं, लेकिन जो रैंडी ऑर्टन है वो ऐसा नहीं करने देते और वो अपना RKO लगा देते हैं। और इसको देखकर जो एले नाइट है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि भाई ये मैं अपना फिनिशर लगा रहा था, ये कहाँ से कूद पड़ा, उन्होंने RKO हिट कर दी। तो इस मैच के अंदर जिमी ऊसो को जो है पिन लेना पड़ा और विक्ट्री मिली रैंडी ऑर्टन और एले नाइट की टीम को। और उसके बाद ये दोनों हैंडशेक्स भी करते हैं और एक दोनों जो है हैंड रेज भी करते हैं हवा में, और इसी के साथ आज का जो स्मैकडाउन का एडिशन था वो एंड हो जाता है। लेकिन देखना यह इंटरेस्टिंग रहेगा कि आने वाले स्मैकडाउन के अंदर रोमन रेंज भी आने वाले हैं और रैंडी ऑर्टन भी स्मैकडाउन के ऊपर होंगे। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि वहाँ पर क्या होता है, क्या चीज़ें WWE प्लान करती है। तो अगले वीक स्मैकडाउन के अंदर ट्राइबल चीफ वापस आने वाले हैं। तो आप लोगों को आज का स्मैकडाउन का एडिशन कैसा लगा, अपनी रेटिंग ज़रूर मेंशन कीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केच।